नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर और मैं आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 सुप्रीम कोर्ट का देख चुके हैं न्यायपालिका से, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहले जज कितने होते थे और किस आधार पर उसको चुना जाता था। सुप्रीम कोर्ट के पहले महिला जज कौन थी, न्यायाधीश कौन थी, इन सब तमाम चीजों को मैं बता चुका हूं विस्तार पूर्वक। अगर यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के और देख सकते हैं। आइए आज हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो किस आधार पर बनता है। तो हम लोगों ने देखा है कि पहले जब था सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। कब? जब 1950 से 1993 तक, और किया जाता था राष्ट्रपति किसी से, वहीं जो रहते थे सीजेआई या जज सलाह मशवरा से, और किसी को एक को मुख्य न्यायाधीश बना देते थे। लेकिन यह प्रक्रिया में बदलाव हुआ कब? 1993 में। और इस प्रक्रिया में बदलाव आने के बाद उस सिस्टम का नाम रखा गया कॉलेजियम पद्धति, और कॉलेजियम पद्धति के आधार पर एडवाइजरी ग्रुप एक बनाया गया, और उसी एडवाइजरी ग्रुप के आधार पर सीजेआई बनने की प्रक्रिया, उसी को कहते हैं सीजेआई बनाने की प्रक्रिया, इस आधार पर बनता था। तो ये कैसे बनता था, आइए इसको जानते हैं। इस एडवाइजरी ग्रुप में 4 अन्य न्यायाधीश, अदर जजेज, और एक मेन जजेज यानी मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी टोटल 5 होते थे। और इस पांचों में से सलाह मशवरा के आधार पर इन पांचों के चुनाव के बाद इन 4 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, इन सबों का जो तालमेल होता था, और इन सबों के तालमेल से भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। और अनुच्छेद 143 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति सीजेआई से सलाह ले सकता है। तो यह है कॉलेजियम पद्धति। लेकिन अब कॉलेजियम पद्धति भी नहीं रहा, वो हम लोग आगे वीडियोज में जानेंगे।